नमस्कार, मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी अपडेट्स। दोस्तों, आज हम आपके लिए जो वीडियो बना रहे हैं वो एक कंसेप्ट को लेकर बना रहे हैं। कंसेप्ट है प्रोजेक्ट फंडिंग। जी हाँ, प्रोजेक्ट फंडिंग। इसके बारे में बहुत से लोगों को ये वहम है कि जो ये काम है ये बड़ी बड़ी कंपनियों का है, बड़ी बड़ी फाइनेंस कंपनियों का है, क्योंकि किसी प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए बहुत ह्यूज अमाउंट की ज़रूरत होती है। लेकिन ऐसा है नहीं। इसका एक और भी ऑप्शन है इसकी कि आप छोटे प्रोजेक्ट को फंड कर सकते हैं। उसके लिए आप एक बात समझ सकते हैं कि जैसे मेरे पीछे आप देख रहे हैं कुछ घर बन रहे हैं। ये एक नई कॉलोनी डेवलप हुई है जिसके अंदर प्लॉटिंग कटी थी और प्लॉटिंग के ऊपर एक ही बिल्डर ने कुछ प्लॉट लिए और उसके ऊपर एक ही तरह की कोठियाँ बनानी शुरू कर दी। अब ये कोठियाँ जब बन के तैयार हो जाएंगी तो ये सेल हो जाएंगी। अब जब प्लॉट कटे थे तब जो प्लॉट का रेट था और जो डेवलपमेंट के बाद का रेट होता है उसमें 100% इजाफा होता है, बढ़ोतरी होती है, इंक्रीज़ होता है रेट में। अब आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि लेट्स सी, इस तरफ एक खाली ज़मीन पड़ी हुई है। कोई बिल्डर आता है और इस ज़मीन को ख़रीद लेता है। जैसे ही वो इस ज़मीन को ख़रीदेगा तो ज़मीन के जो मालिक को वो कुछ पेमेंट टोकन देगा और बाकी पेमेंट के लिए वो साल 2 साल का टाइम लेगा उसको पूरा भुगतान करने के लिए, ताकि वो साल 2 साल के अंदर इसकी पूरी पेमेंट देके इसकी रजिस्ट्री बिल्डर अपने नाम पे करा लेगा। जब ये प्रोसेस हो जाता है, जब एक ज़मीन का टोकन हो जाता है, बयाना हो जाता है, उसके बाद बिल्डर क्या करता है, नक्शा बनाता है कॉलोनी का। नक्शे में फिर प्लॉट निकल के आते हैं, सीवरेज कहाँ लगेगा, पार्क कहाँ बनेगी, सड़कें कितने फुट चौड़ी होंगी, इस सारे का प्लान बनता है, नक्शा बनता है। जब नक्शा बनता है तो उसके बाद क्या होता है कि फिर इन्वेस्टर्स को बुलाया जाता है कि सर इसमें 200 प्लॉट निकले हैं, 100 प्लॉट निकले हैं, 20 प्लॉट निकले हैं, 50 प्लॉट निकले हैं। अब क्या आप इस 50 प्लॉट में से 10, 20, 30 जितने भी प्लॉट लेना चाहते हैं तो आप उतने प्लॉट का पेमेंट पूरा नहीं 25% पेमेंट दे सकते हैं और बाकी की पेमेंट जो है आप वही 6-7 महीने के अंदर अंदर दे सकते हैं। प्लस इन द मीन टाइम उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकते हैं। जैसे आप पीछे देखते हैं कि बहुत सारे घर बन के तैयार हो रहे हैं। तो जो बिल्डर जब कॉलोनी काटता है तो वो ज़मीन खरीदता है, टोकन करता है, बयाना करता है, नक्शा बनाता है, उसके बाद इन्वेस्टर्स को कॉल करता है और इन्वेस्टर्स को ऑफ़र करता है कि ये ज़मीन है, इसका रेट मेरे को पड़ा है 10,000 रुपये गज, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, और मैं इस पर अपना 20% प्रॉफिट लगा के ये 12,000 में आपको दे देता हूँ। आप अब 12,000 का प्लॉट लेकर उसकी 25% पेमेंट देके बाकी पेमेंट आप बेचने के बाद मेरे को देना। बाकी पेमेंट जो है वो बेचने के बाद देनी है, लेकिन उस प्लॉट के ऊपर आप कंस्ट्रक्शन शुरू कर दें, ताकि कंस्ट्रक्शन शुरू करने से क्या होता है कि प्रोजेक्ट डेवलपमेंट शो होनी लगती है। प्रोजेक्ट के अंदर लोगों को पता लगता है कि भाई यहाँ पे फटाफट घर बनने शुरू हो जाए। तो ये जो घर बनते हैं फटाफट, इसमें से बहुत सारा हिस्सा जो होता है वो इन्वेस्टर्स का होता है, यानी कि इन्वेस्टर के पैसे से ये सारे घर जल्दी जल्दी बन जाते हैं। तो आज की डेट में जितनी कॉलोनी कट रही हैं उसमें 90% जो है, कुछ बड़े ब्रांड को छोड़कर बाकी ब्रांड्स के अंदर स्मॉल इन्वेस्टर्स का पैसा लगा होता है। जब स्मॉल इन्वेस्टर्स का पैसा लगा होता है तो अगर एक बंदा एक घर बनाना शुरू करेगा और 100 इन्वेस्टर आके 100 घर बनाना शुरू कर देगा तो वो कॉलोनी एकदम से डेवलप हो जाती है, एकदम से उसमें बाहर आ जाती है और वो जल्दी सेल भी हो जाती है। तो इसमें प्रॉफिट कहाँ आया, प्रॉफिट इन्वेस्टर्स को कहाँ आया, वो समझने वाली बात है। मान लो ये जो प्लॉट था ये बिल्डर को पड़ा 10,000 का, उसने मेरे को दे दिया 12,000 का। अब 12,000 का प्लॉट फिक्स हो गया, पैसे इसके हमने 9 महीने में देने हैं 12,000 के हिसाब से। मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ। अब इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करी, कंस्ट्रक्शन के ऊपर लगा 15 लाख रुपया। अब 15 और 12 लाख का प्लॉट था, 15 और 12 को जोड़ने के बाद हमने उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करा और उसकी वैल्यू निकल आई सेल की प्राइस की। तो जब एक कोठी, जैसे ये कोठियाँ पीछे बनती हैं, प्लॉट की कीमत और कंस्ट्रक्शन की कीमत जोड़ने के बाद जो रेट निकलता है उसमें 5 से 10 लाख का प्रॉफिट होता है और एक कोठी 6 महीने में बनके तैयार हो जाती है। तो जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, वो एक प्लॉट लेकर उस पर कंस्ट्रक्शन करके उसको कोठी बना के बेच सकते हैं। उसमें बिल्डर भी उसकी सपोर्ट करता है कि उसको सारे प्लॉट के पैसे देने नहीं पड़ते हैं, उसके लिए उसको टाइम मिल जाता है। उतने टाइम में वो कोठी बिक जाती है।
और प्रॉफिट भी आ जाता है। अगर हम ये सोचें कि हमने कोई प्लॉट लेना है या 4 प्लॉट लेने हैं या 5 प्लॉट लेने हैं, 1 करोड़ रुपया लगाना है, 20 करोड़ लगाना है, 10 करोड़ लगाना है, 50, जो भी हमारा बजट है, और उसको छोड़ना है 2 साल 3 साल के लिए, फिर प्रॉफिट लेना है, तो 2-3 साल में भी वो 20 से 30% प्रॉफिट ही आएगा। अगर हम इस तरीके से स्मॉल इन्वेस्टर के तौर पे किसी प्रोजेक्ट के अंदर फंडिंग करते हैं, काम करते हैं और कोठी बना के सेल करते हैं, तो हमें एक कोठी के अंदर 5 से 7 लाख प्रॉफिट आ सकता है, जो हमारी इन्वेस्टमेंट का वही 20 से 25% हो जाता है, जो साल के अंदर अंदर में मिल सकता है। अब ये पैसा घूमता रहता है, इससे पैसा वापस हमारे पास वापस आ जाता है 1 ही साल के अंदर अंदर। अब कुछ लोग ये चाहते हैं कि सर हम पैसा लगा देंगे, लेकिन ये जो कंस्ट्रक्शन का काम है ये हमारे बस का काम नहीं है, तो उनके लिए क्या है कि वो कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं किसी को आगे। तो कंस्ट्रक्शन का जब कॉन्ट्रैक्ट देंगे किसी को, तो उनकी हेडेक नहीं रहेगी, वो घर बनता रहेगा, मैप आप जैसा दोगे, जो आप फीचर बोलोगे उसके घर के अंदर, वो कॉन्ट्रैक्टर वैसे का वैसे बना देगा, और बेचने वाले जो होते हैं, सेल्स वाले होते हैं, वो उस घर को बेच देंगे। आपने खाली फंड करा था, आपने खाली इन्वेस्ट करा था, ना उसके बाद आपने उसको बनाया, ना आपने उसको बेचा। दोनों प्रोफेशनल टीम के बंदों ने उसको बना भी दिया और बेच भी दिया, और साल के अंदर आपको प्रॉफिट भी आ गया। तो अगर आप स्मॉल इन्वेस्टर हैं, आप 50 लाख 60 लाख के आसपास आपका बजट है, तो आप एक घर से, एक प्लॉट से शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी ऑप्शन क्या होती है कि आपने बिल्डर को बोला कि सर मैं तो आपको ही फंड दे रहा हूँ और आपसे ही रिटर्न लेनी है। तो उसमें दूसरी ऑप्शन होती है कि बिल्डर को आपने पैसा दिया, बिल्डर ने ये ज़मीन खरीदी थी 10 करोड़ की, तो आपने 1 करोड़ दे दिया, तो आपका 10% प्रॉफिट में शेयर हो गया। इसमें सपोज़ बिल्डर को 10,000 रुपये प्रॉफिट पर गज का प्रॉफिट आया 2 साल के अंदर, तो आपके हिस्से का आपको प्रॉफिट आ गया। तो ये जो चीज़ें हैं इस तरीके से भी मैनेज हो सकती हैं, यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट का अगर बिल्डर को रिटर्न आया 20%, तो आपकी इन्वेस्टमेंट का आपको 20% आ गया, साल का या 1.5 साल का या 6 महीने का, जितने भी समय में वो प्रोजेक्ट बिका, जो प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट आया वो आपको भी सेम रेशो में मिल जाएगा। तो इन 2 तरीक़ों से आप प्रोजेक्ट फंडिंग कर सकते हैं। बजट किस्त में कोई ये नहीं है कि इतना कम से कम होना चाहिए, बजट आपके हिसाब से है। अगर आपका बजट थोड़ा है तो आप छोटे बजट में जा सकते हैं, अगर आपका बजट बड़ा है तो आप बड़े बजट में जा सकते हैं, ज़्यादा प्लॉट ले सकते हैं, ज़्यादा एरिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे चंडीगढ़ के आसपास हज़ारों ऐसे स्मॉल इन्वेस्टर हैं जो प्रोजेक्टों में फंडिंग कर रहे हैं, और अपना सारा अदर काम, मान लो आपकी एक दुकान है और वहाँ से आपको इनकम आ रही है, वो आपका काम चल रहा है, आप वहीं पे बैठे हुए हैं। लेकिन जो रियल एस्टेट का काम है, इसके अंदर आपको उतना टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, ये काम आपका ऑटो मोड में चलता रह सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रोफेशनल्स की हेल्प मिल जाती है और वो काम कर देते हैं और आपको आपका प्रॉफिट मिल जाता है। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं, अगर आप सोच रहे हैं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना, तो प्रोजेक्ट फंडिंग के बारे में भी ज़रूर समझ लें। अगर आपको और डिटेल में इसके बारे में जानना हो, नंबर स्क्रीन पे है, व्हाट्सएप कॉल करके आप मेरे से बात कर सकते हैं इसी नंबर पे, और अपनी जो क्वेरी है वो व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं, हम आपको रिवर्ट कर देंगे। तो आज हमने आपको बताया कि कैसे आप प्रोजेक्ट फंडिंग कर सकते हैं और 20 से 30% साल का प्रॉफिट रियल एस्टेट से कमा सकते हैं। और अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो हमने आपको बता ही दिया है कि नंबर दिया हुआ स्क्रीन पे, आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई प्रॉपर्टी के साथ। नमस्कार।